क्लास 12 के ये समाकलन के कुछ सूत्र हैं जिसे 7.1 उपयोग किए जा सकते हैं। सबसे पहला सूत्र यह है एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन अपॉन सी। इसको सॉल्व करने मतलब मान लो जैसे यहाँ पर प्रश्न में एक्स स्क्वायर डी एक्स का मुझे समाकलन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एन के जगह पर यहाँ पर 2 है, ठीक है। एक जस के पास एन की जगह पर यहाँ पर क्या है 2। अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करें कि एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। सी कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ से एक्स का वैल्यू तो जस के तस है, एन का वैल्यू कितना है 2 प्लस वन बटा 2 प्लस वन अपॉन 3 यानी एक्स के पावर 3/3 अपॉन सी। इस तरह से हम समाकलन निकालते हैं। मतलब अगर मुझे किसी भी एक्स के पावर की समाकलन निकालना हो तो एक बेसी में ऊपर कर दिया, बेसी में नीचे। जैसे एक्स के पावर क्यूब डी एक्स का समाकलन निकालना हो तो हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं कि एक्स 3 + 1 और 3 + 1 अपॉन सी। क्या मिल जाएगा यहाँ पर एक्स 4/4 अपॉन सी बन गया। अगर इसी प्रकार मुझे निकालना है कि x4 dx का समाकलन निकालना है तो कैसे निकालेंगे x4 + 1 बटा 4 + 1 अपॉन सी, यानी इसका क्या हो जाएगा x5 अपॉन सी। तो इस प्रकार से हम इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कितना भी हो समाकलन निकल जाते हैं। जैसे मान लो x8 का निकालना हो dx, कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि x8 + 1 अपॉन सी तो 9 हो जाएगी। यहाँ तक इस तरह से हम बनाते हैं। दूसरा मेथड है बच्चे, इसमें मान लो sin 2x dx का मुझे समाकलन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना है बच्चे कि यहाँ पर जो साइन है इसका मुझे समाकलन चेक करना होगा। साइन का समाकलन देखो यहाँ पर है बाबू, साइन dx का समाकलन माइनस कॉस से होता है। हमने यहाँ लगा दिया माइनस कॉस। एक्स के जगह पर हमारा क्या है यहाँ पर 2x, हमने 2x कर दिया और अपॉन में क्या कर रहा है c। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे यहाँ पर जो भी गिनती की संख्या होंगे ना उसको बाटा में कर देना है तो इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार मुझे निकालना है sin 3x dx का मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यही काम करेंगे। माइनस कॉस एक्स के जगह पर हमारा 3x है और बाटा में जो भी गिनती की संख्या रहेगा उतर जाएगा अपॉन सी, तो इसका आंसर है। इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं 7.1, इसको नोट कर लो। समाकलन चैप्टर का 7.1 का फर्स्ट मैथ देखते हैं। सेकेंड बुक है आईसी का। यहाँ पर बच्चे फर्स्ट मैथ है sin 2x, मुझे इसका समाकलन निकालना है, राइट। कैसे निकालते हैं तो यहाँ से sin 2x, ठीक है। अब sin 2x dx मुझे क्या चाहिए, इसका समाकलन निकालना है, राइट। कैसे निकालते हैं तो जब भी हमने बताया है यहाँ पर साइन है तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स और x के जगह पर क्या है 2x और जो यहाँ पर गिनती की संख्या है उसको बाटा में कर देते हैं और अपॉन में सी। यहाँ से क्या आ गया -1/2 cos 2x अपॉन सी, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार 2 नंबर देखते हैं इसका, तो समाकलन का चिन्ह देना होगा cos 3x dx। अब मुझे इसका समाकलन निकालना है, कैसे निकालते हैं तो cos का होता है cos का माइनस नहीं होता है, वो अवकलन माइनस होता है समाकलन में, साइन का होता है तो cos का sin 3x बाटा में बताया है ना 3 अपॉन सी, आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, जो भी यहाँ पर रहेंगे वो तो बाटा में चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं 3 नंबर में e2x dx का मैथ को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर समाकलन इसका करेंगे हम लिख सकते हैं समाकलन करने पर तो यहाँ से e की पावर 2x से समाकलन का चिन्ह है dx उतार के, तो इसका समाकलन नहीं होता है। e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, लेकिन इसमें एक समस्या है। तो मतलब गिनती की संख्या, जैसे यहाँ पर e के पावर 3x रहेगा, 4x रहेगा, 5x रहेगा तो ये वाला नीचे उतर जाता है, बात समझे। जैसे
ई के पावर 2x, ऊपर क्या है 2, नीचे उतार दो अपॉन सी, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से करते हैं। 4 नंबर मैथ है x प्लस बी का होल। अब इसका हमें dx, एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र से बना सकते हो, तो उससे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो डायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है, अगर इसको हम समाकलन करें तो ये 3 हो जाएगा, और कहाँ आएगा बाटा में। तो हम इसको अगर देखें तो 1/3, और ए एक्स में समाकलन किसका रहेगा, ए का, तो ये भी बाटा में चले आएंगे 3, और एक्स जस के 10, बी जस के 10, और ये 2 + 1 जो होगा 3, ये रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x -4 e 3x। यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इससे dx सबसे पहले मुझे समाकलन बनाने के लिए अलग अलग इसका समाकलन लिया जाएगा। जैसे sin 2x dx माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह 4e 3x dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छा से। अब क्या करना है, sin 2x का तो यही तो है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस cos 2x, और ये 2 है नीचे चला आएगा, ये वाला माइनस जस के 10 बच्चे, ये 4 जस के 10 गुना ई के पावर 3x, ये वाला है इसी प्रकार का, और बाटा में 3 चला आएगा अपॉन से। इसको सोच कर लिखिए तो -1/2 cos 2x -4/3 ई के पावर 3x अपॉन से। डाउट नहीं ना यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 ले देखते हैं, समाकलन करना है इसको भी। सबसे पहले अलग अलग समाकलन करना होगा। 4e 3x समाकलन चिन्ह बच्चे dx प्लस 1 दिखाई दे रहा है ना एक, इसको भी समाकलन करना है dx, तो क्या हो जाएगा 4 जस के 10 e 3x बताए ना, जो ऊपर 3 4 5 जो भी रहेंगे नीचे चले आएंगे, ये वाला प्लस जस के 10 और 1 का समाकलन x होता है अपॉन सी। तो इसको सोच कर लिखना है, तो 4/3 e 3x एक्सप्लेन कर दीजिए सी, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ो। यहाँ से 7 नंबर मैथ 1x² dx। यहाँ से बच्चे क्या करना है बाबू, अंदर गुना कराना है। ठीक है, इस x² से यदि इसको अंदर गुना करा दे 1 में x ले तो x², फिर इसमें इससे गुना करा दो बच्चे तो x², और इसको इस तरह से dx। ये देखो कट गया ना, बच का गया x² -1 dx, यही तो बच रहा है ना। समाकलन कर दो इसे, तो x² का हमने समाकलन सीखे हैं, पहले अलग अलग इसको कर दो, x² dx -1 dx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना बच्चे। अब x² का समाकलन जानते हो, एक तो एक बेसिक कर देना है ऊपर और नीचे, जैसे 2 है तो 3 कर दो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इस तरह से जाकर लिख दो। और 1 का जानते ही हो x और c, तो यहाँ से x3/3 -x अपॉन सी, डाउट नहीं। अगर यहाँ से आ जाओ 8 नंबर देखते हैं बच्चे। 8 नंबर जो मैं दे रखा है ax² bx अपॉन सी dx, यही है ना, इसको सब करना है। कैसे करते हैं, राइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए को बाहर पहले इस ए के करते हैं। ठीक है, ax² dx प्लस bx dx और c dx अलग अलग एक वे से कर दो, राइट। अब क्या करना है कि यहाँ से a को बाहर कर दो, तो x² का समाकलन जानते हो अभी बनाए हैं, x³/3 प्लस b को बाहर कर दो, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, यानी x + 1 + 1 इस तरह से करेंगे, 1 + 1 और cx, और एक और c हमें डालना पड़ेगा कि c dx का तो x हो गया, और c उसके 10 अपॉन c या d कर सकते हो। यहाँ पर बच क्या गया, ax³ 3 + b में x² हो जाएगा ना, तो bx² 2 cx अपॉन c या d कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला मैं, ये वाला है 2x² + ex dx, यही ना बच्चे। क्या करना है इसमें, अलग अलग कर दो इसे,
2x² dx प्लस EX dx, राइट। यहाँ से 2 को बाहर कर दो तो x³/3 अब तो जान गए, और EX/c, ये क्या हो गया 2x³/3 EX/c, ये आंसर है। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर √x - 1/√x का होल स्क्वायर, सूत्र यूज होंगे बेटा a² b² प्लस 2ab, है ना, हालांकि माइनस में है। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझना, इसको a मान लो, इसको b मान लो, राइट। a के जगह पर हमारा a के जगह पर √x है और b के जगह पर 1/√x है, यही है ना, -√x। अब यहाँ क्या करना है कि a² की जगह पर लिखेंगे √x के होल स्क्वायर माइनस, सूत्र में प्लस माइनस में रखना है 1/√x के होल स्क्वायर, और इस प्लस पे करते हैं, यहाँ पर माइनस लेकर बना देंगे, प्लस 2 सूत्र में कि a के मान √x और माइनस b के मान 1/√x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये और ये कट जाएंगे। तो यहाँ से अगर रूट पर स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो x प्लस 1/x और एक प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 2dx। अब हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। x का समाकलन जानते हैं, x + 1 बटा में 1 + 1, तो डायरेक्ट कर देते हैं 2, और इसका होता है log की मोड x कर सकते हो, और -2 dx का क्या होता है x/c। यहाँ तक ये आंसर है, राइट।